दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को जानेंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको 5 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न हमारा एक ही प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा। देखिए पहला क्या है, एक ही प्रश्न है, कायिक जनन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक वर्धन का विस्तृत वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन 2014, 15, 16, 17 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। या फिर यही क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछ सकता है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, या फिर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पर टिप्पणी लिखिए, या पौधों में कायिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए दोस्तों इस सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। तो आइए उसका उत्तर हम समझते हैं सरल शब्दों में। देखिए उत्तर किस प्रकार से इसका हो जाएगा। पौधों में कायिक जनन, देखिए कायिक जनन प्रजनन की अथवा नए पौधे के पुनर्निर्माण की क्रिया है। जो कायिक प्रजनन है ये पौधे के नए निर्माण की प्रक्रिया है, मतलब इससे नया पौधे का निर्माण होता है। इस क्रिया में नया पौधा मात्र पौधों के किसी भी कायिक भाग से बनता है, मतलब जो नया पौधा होता है, जो पुराना पौधा तो पुराने पौधे के किसी भी भाग से बन सकता है। इसके सभी लक्षण व गुण मात्र पौधे के समान होते हैं, और इसके जो नया पौधा होगा उसके सभी गुण पुराने जिस पौधे से यह बनता है उससे उसी के समान होते हैं। कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, मात्र पौधों के कायिक अंगों द्वारा नए पादप का बनना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह क्रिया निम्न पादपों में समान रूप से देखने को मिलती है, जबकि उच्च श्रेणी के पौधों में यह केवल निम्न दो प्रकार से होती है। नंबर 1 प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो देखिए हमारा हेडिंग है क्या, पहले हम देखते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो देखिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, तो देखिए यह क्रिया प्रकृति में मिलती है, यानी यह प्राकृतिक क्रिया है। इस क्रिया के अंतर्गत पादप का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग मात्र से अलग होकर नया पौधा बनाता है। जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, इस प्रक्रिया में जो पादप होता है, पौधा होता है, उस पौधे का कोई भी अंग यानी कोई भी भाग उससे अलग होकर टूट कर नया पौधा बना देता है, नए पौधे का निर्माण करता है। यह क्रिया अनुकूलन परिस्थितियों में होती है। पौधों का कायिक भाग जैसे जड़, तना व पत्ती इस क्रिया में भाग लेते हैं। इस भाग से इस भाग ये भाग इस प्रकार से रूपांतरित होते हैं कि वह अंकुरित होकर नया पौधा बना सकें। विभिन्न प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की विधियां अग्र होता है, मतलब कि जो जैसे कि पत्ते से, जड़ से, तने से बहुत पौधे होते हैं, पत्ती से पौधे का निर्माण हो जाता है। उनका पत्ती तोड़ के आप लगा दीजिए तो उससे पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसे ही कहते हैं कायिक प्रवर्धन। अब देखते हैं कायिक प्रवर्धन की कितनी विधियां हैं, आइए एक एक करके सबको हम देखते हैं। नंबर 1 क्या है, देखिए ए भूमिगत तना। तो देखिए भूमिगत तना हेडिंग हमारा है। देखिए तने का मुख्य भाग अथवा कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है तथा एक प्रकार से भोजन संग्रह करने वाले अंग के रूप में रूपांतरित हो जाता है। यानी जो तने का कुछ मुख्य भाग होता है वो क्या कहता है, भूमि में वृद्धि करता है, यानी जड़ में गाड़ देने पर जन से वृद्धि करता है तो वहां से नया पौधा बनाता है। परंतु इस पर कच्छ हस्तकलिकाएं मिलती हैं जिनसे नया पौधा विकसित होता है। इन पौधों पर क्या मिलता है, कच्छ हस्तकलिकाएं मिलती हैं, उन्हीं से नए पौधे का निर्माण होता है। अथवा शाखाएं निकलती हैं जो मृदा से बाहर आकर नया पौधा बना लेती हैं। उदाहरण के लिए देखिए नंबर 1 कंद। देखिए कंद में क्या होता है, नंबर 1 क्या है कंद। देखिए वृद्धि आसमान होती है, जो कंद होता है इसमें वृद्धि आसमान होती है, जैसे कि आलू। इस पर आंखें मिलती हैं, यानी यहाँ पे देखिए आलू का चित्र बना है, एक यहाँ पे छिद्र होता है, आंखों की तरह बना होता है। जब आप आलू देखते होंगे तो छिद्र बना रहता है आंखें की। यहाँ पे देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आई लिखा हुआ है, जिसमें कक्षस्थ कलिकाएं सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो होता है छिद्र बनी रहती हैं, और यहाँ पे आंखें की तरह छिद्र बने रहती हैं। यह क्या होती हैं,
सल्क पत्र होते हैं, सल्क पत्र से क्या कहते हैं, ढकी रहती हैं। यह कच्छ स्थल कलिका अनुकूल समय में अंकुरित होकर नया पौधा बनाती है। तो जब इसे हम अनुकूल समय में मिट्टी में लगाते हैं तो इसी से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। इसी छिद्र से पौधा निकलता है इसकी आँख से। निश्चित पर्व संधियां नहीं मिलती हैं। आगे देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, सेकंड, प्रकंद। यह भूमिगत तना मृदा के भीतर समांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। इस इस पर पर्व व पर्व संधियां मिलती हैं। पर्व संधियां संघनित होते हैं। पर्व संधियां सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं जिनमें कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं। इन कक्षस्थ कलिकाओं से नए पौधे निकलते हैं जैसे कि अदरक, हल्दी आदि। तो देखिए, अदरक में भी आप देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे गांठ होते हैं। तो वही जो गांठ हैं, जब ये इनको सही समय पर जमीन में या मृदा में गाड़ देते हैं, रखते हैं, ढकते हैं, तो ये उन्हीं से क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं। और उसे क्या कहते हैं, जो उसमें गांठ होती है उसे कक्षस्थ कलिकाएं कहते हैं। इन्हीं से नए पौधे का जो पर्व संधियां होती है, गांठ को कहते हैं पर्व संधियां। तो इन्हीं से जो उनके उनमें जो कक्षस्थ जो कलिकाएं होती हैं, कक्षस्थ, उन्हीं से नए पौधे का निर्माण करते हैं। अगला देखिए क्या है, धनकंद, कोर्म। देखिए अगला है धनकंद। देखिए, यह भूमिगत तना मृदि में सॉरी सॉरी यह भूमिगत तना मृदा में ऊर्ध्व वृद्धि करता है। इसमें पर्व संधियों पर सल्क पत्रों से कलिकाएं ढकी रहती हैं जिससे नया पौधा बनता है जैसे कि अरवी, केसर, जिमीकंद आदि। देखिए, अरवी आप देखेंगे, जब अरवी होता है, जो अरवी जो आप सब्जी बनता है, अरवी को खाते हैं, इसमें इसमें भी छोटे छोटे गांठ की तरह बने रहते हैं संधियां। और इसमें सल्क पत्र से क्या कहते हैं, ढकी रहती है। इनके चारों तरफ एक सल्क पत्र होता है जिसे आप उसका जो है फुकला भी कह सकते हैं, आवरण भी कह सकते हैं। तो इसमें छोटे छोटे छिद्र की तरह दिखाई देते हैं। उन्हीं से क्या करते हैं, ये पौधे का निर्माण करते हैं। सही समय पर इन्हें मृदा में रखने पर ये उन्हीं से अंकुर फूटकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, सल्ककंद। यह यह पर्रों का वह रूपांतरण है जहां तना छोटा होता है तथा इसे समानित तने के चारों ओर रसीले गूदेदार सल्क पत्र मिलते हैं। सल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जो नए पौधे का निर्माण करती हैं, जन्म देती हैं जैसे कि प्याज, ट्यूपलिस, रजनीगंधा आदि। देखिए, जो प्याज होता है उसके चारों तरफ पत्रें लगी होती हैं प्याज की, जिससे प्याज बना हुआ होता है। और बीच में जो होता है उसकी कक्षस्थ कलिका होती है। और वही कलिका जो होती है, जब आप मिट्टी में गाड़ते हैं तो उसी से क्या होता है, पौधे का निर्माण होता है, नया पौधा बनता है। दूसरा देखिए क्या है, नंबर बी, अर्धवायवीय तना। तो देखिए, अर्धवायवीय तना क्या है, यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। प्रत्येक पर्व संधि से जड़ें, प्ररोह, शाखा निकलती हैं। कभी कभी पर्व संधि का कुछ भाग मृदा अथवा जल में मिलता है। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे देखिए इसका क्या कहने का मतलब, जो अर्धवायवीय तना है, जैसे कि मान लीजिए देखिए कोई कोई घास होता है जिसका हर गांठ से उसके नए पौधे निकलते हैं। जैसे कि दूब का गांठ, आप दूब का घास देखेंगे आप, दूब वाली घास, तो उसमें लाइन से ऐसे दूब मिट्टी में पकड़ते हुए आगे बढ़ती है, उसके हर गांठ से नए पौधे निकले रहते हैं। तो ये है अवायवीय तना। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए, ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी। देखिए, यह तना विसर्गी होता है। यह मृदा के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से मिलता है। प्रत्येक पर्व संधि से जड़ें फूटती हैं तथा पररोह शाखा निकलती है जो विपरीत दिशा में वायु में वृद्धि करता है। पर्व संधि से निकलती प्रत्येक शाखा एक नया पौधा बना लेती है जैसे दूब घास, खट्टी बूटी, सेंटेला आदि। देखिए, इसके कहने का मतलब, जो भी आपको मैंने बताया कि जो दूब की घास होती है, उसको देखिए, उसका जो हर एक संधि होता है, संधि का मतलब गांठ, जड़ें, हर एक जड़ से नया पौधा निकलता है। जड़ें जुड़ती जाती हैं और वहां से उनके हर एक जड़ से नया नया पौधा निकलता रहता है। तो यही है ऊपरी भूस्थारी। अब देखिए भूअस्थारी। इसमें पर्व संधियों से जड़ें एवं वायवीय भाग निकलते हैं। भूअस्थारी के टूटने पर प्रत्येक वायवीय शाखा स्वतंत्र पौधा बन जाती है। उदाहरण के लिए अरवी और केला। तो भूअस्थारी आपने अभी देखा, अरवी और केला किस प्रकार से बनता है।
पर्व संधियों से जड़ें एवं वायवीय भाग निकलते हैं। तो जो उनकी संधि होती है वहाँ से ये क्या करते हैं, टूटकर अलग होकर भी इन्हें स्वतंत्र रूप से नया पौधा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए चित्र आप देखिए दूब का, यहाँ पे देखिए दूब, देखिए जो दूब है यहाँ पे पहला ऑप्शन चित्र ए दूबी का, देखिए हर एक गांठ पे क्या होता है, जमीन से जुड़ा था और यहाँ से हर एक गांठ से नए नए पौधे निकलते रहते हैं। अब आइए देखिए अगला देखते हैं आगे। भूअस्तारिका, जलोदभिद होने के कारण इनकी पर्व संधियां जल निगमन होती हैं। प्रत्येक पर्व संधियों से पत्तियों का एक समूह निकलता है जिसमें नीचे जड़ों का गुच्छा होता है जो मातृ पादप से अलग होकर नया पादप बनाते हैं, जैसे समुद्र शोक, पिस्टिला आदि। जलोदभिद होने के कारण इनकी जो पर्व संधियां होती हैं जल में निगमन होती हैं। तो ये जब जल के अंदर होती हैं तो इनके जड़ से क्या होते हैं, नए पौधे निकलते हैं। इनका जड़ गुच्छा होता है और गुच्छे से नए पौधे निकलते हैं। अगला देखिए चौथा क्या है, अंतः भूस्थारी, मुख्य तना पर्व मृदा के भीतर क्षैतिज रूप से बढ़ता है। शाखाएं प्रत्येक पर्व संधि से मृदा से बाहर निकलकर आती हैं, जैसे कि पुदीना। देखिए पुदीना आप पौधा देखे होंगे कि उसका जो मुख्य तना होता है मिट्टी के भीतर होता है और क्षैतिज रूप से बढ़ता है, और कि जो उसकी शाखाएं होती हैं वहाँ से क्या होता है, मृदा की अगर उनकी शाखाएं मिट्टी में जाती हैं तो वहाँ से भी नए पौधे निकल जाता है। आगे देखिए सी, ऑप्शन सी क्या, मूल। कुछ पौधे के मूल यानी जड़ कायिक प्रवर्धन करते हैं, जैसे शकरकंद, सतावर, डहेलिया, याम आदि में अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जो नया पौधा बना लेती हैं। कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ें जैसे मुराया, एल्विजिया, शीशम आदि से भी पररोह निकलते हैं जिसकी वृद्धि नए पौधे के रूप में होती है। आगे देखिए अगला है पत्ती। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन सामान्यतः कम ही होता है। कुछ पौधे जैसे ब्रायोफिलम तथा कैलेंजो में पत्ती किनारों पर कलिकाएं बनाती हैं जिनसे छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं। ये जो पत्तियां होती हैं इसमें किनारे कलिका होती है और कलिकाओं से छोटे छोटे पौधे विकसित हो जाते हैं। बिगोनिया अथवा एलिफेंट ईयर प्लांट में पत्र कलिकाएं पर्णवृंत तथा सिराओं आदि पर पूर्ण सतह पर निकलती हैं। अब आगे देखिए ई क्या है, बुलबिल। तो देखिए ये प्रक्रियाएं कायिक प्रवर्धन करने वाले अंग हैं। ये जो प्रक्रियाएं हैं कायिक प्रवर्धन कराने वाले अंग हैं जो बुलबिल है। ग्लोबा बल्बिफेरा में पुष्प क्रम के निचले भाग के कुछ पुष्प बुलबिल अथवा प्रक्रियाएं बनाते हैं जो रूपांतरित बहुकोशिकीय संरचनाएं हैं। अमेरिकन एलोई आदि में भी प्रक्रियाएं मिलती हैं जो बहुत से पुष्पों के परिवर्तन से बनती हैं। प्रक्रियाएं मातृ पौधों से अलग होकर नए पौधों के रूप में विकसित होती हैं। आगे देखिए डायोस्कोरिया वल्बिफेरा की जंगली प्रजातियां तथा लिलियम वल्बिफेरम आदि में प्रक्रिया पत्ती के अक्ष से निकलती है। पत्ती के अक्ष से निकलती खट्टी बूटी प्रक्रियाएं कंदिल मूल के फूले हुए भाग से निकलती हुई ये सभी प्रक्रियाएं मातृ पादप से अलग होकर नए पौधे का विकास करती हैं, नए पौधे का निर्माण करती हैं। किससे, जो कंदिल मूल होता है यानी जड़ होता है, जड़ का जो फूला हुआ भाग होता है उससे क्या करती हैं, नए पौधे का निर्माण करती हैं, उससे नए पौधे निकलते हैं जो खट्टी बूटी जो जड़ बूटी होती है उससे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।